सायरा ने अपने शौहर से तलाक नहीं ली। वो सोच लेती है कि उसका भांडा फोड़ने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या फिर उसे ये सबूत ढूंढना पड़ेगा कि उसके शौहर से सच में तलाक नहीं हुई। जब आशिका स्कूल में एडमिशन करवाती है, तो वो घर जब सब लोग इकट्ठे होकर खाना खा रहे होते हैं, तो वो सबके सामने सायरा से कहती है कि मुझे तुम्हारा तलाकनामा चाहिए। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे खांसी आने लगती है। अजरा उसे कहती है कि क्या हो गया, मैंने तुमसे तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतनी छोटी सी बात पर। जिस पर वो उसे कहती है कि मेरे पास नहीं है तलाकनामा, और तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें मेरी तलाक से क्या लेना देना है। जिस पर वो कहती है कि तलाकनामा मुझे नहीं चाहिए, स्कूल वालों को चाहिए। जब मैं वो स्कूल वालों ने कहा है कि अगर हम ये बात वहाँ पर देंगे कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है, तो आशी की 50% फीस देनी पड़ेगी हमें। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि तुम्हें उसकी फीस से कोई मकसद नहीं होना चाहिए, अगर उसकी फीस दे सक नहीं तो मैं खुद अपनी बच्ची की आधी फीस दे दूंगी, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस पर उसे अजरा कहती है, भाई कैसी क्या बात कर दी मैंने तो बस तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम दे दो और जान छुड़वाओ, तुम्हारी बच्ची की जिंदगी आसान हो जाएगी, आगे जाकर उसको आसानी होगी जब उसे आधी फीस देनी पड़ेगी, ना उसे फीस की टेंशन होगी और ना तुम्हें। जिस पर हाल उससे कहता है कि बिल्कुल ठीक तो कह रही है अजरा, तुम दे दो अपनी तलाकनामा से, हो सकता है कि उससे तुम्हारी बेटी को थोड़ी आसानी हो। जिस पर सायरा उन्हें कहती है कि मैं अपनी बेटी को ये कहकर स्कूल में नहीं भेजना चाहती कि वो उसका बाप उसके सर पर मौजूद नहीं है। वो क्या सोचेंगे स्कूल के बच्चे जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि आशी के माँ बाप ने एक दूसरे से तलाक ले लिया, उसको वहाँ पर बच्चे तंग करेंगे ये बात सुनकर। जिस पर अजरा उसे कहती है, देखो हमने नोटिस बोर्ड पर तुम्हारा तलाकनामा नहीं लिखवाना, तलाकनामा प्रिंसिपल के पास जाएगा और उन्हीं के पास रहेगा, और प्रिंसिपल के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों की डिटेल्स बाहर लीक करती फिरे। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि देखो मुझे अपना तलाकनामा नहीं देना और ना ही मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक है, तुम लोग मुझे क्यों जलील कर रहे हो बार बार एक ही बात सुनाकर, क्यों मुझे तंग कर रहे हो इस तरह से। फरत वहाँ पर मौजूद होती है, वो उनसे कहती है कि देखे सायरा भाभी, बिल्कुल अजरा भाभी तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके पास तलाकनामा होना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। जिस पर अजरा उनसे कहती है कि तुम लोग फिक्र ना करो, अगर इसके पास नहीं है तो कल मैं नादरा के ऑफिस जाऊंगी और वहाँ से जाकर इसके सारे पेपर्स निकलवा लूंगी, ताकि इसके लिए भी आसानी हो, इसका भी टाइम बचेगा और मैं जाकर इसके सारे पेपर्स ले आऊंगी। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर और भी डर जाती है और वो उसे कहती है कि नहीं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पेपर्स निकलवाने की, तुम इतना बड़ा एहसान मत करो, मैं खुद अपनी बेटी की फ़ीस दे दूँगी। जमाल उसे कहता है, इतनी बड़ी बात नहीं है सायरा जो तुम इतना बड़ा हंगामा कर रही हो इस बात पर, सिर्फ अज़रा यही तो कह रही है कि वो तुम्हारी बेटी की फ़ीस जमा करवाने के लिए आसानी पैदा करी है, तो इसमें ऐसा मसला क्या है, सिर्फ तलाकनामा ही तो मांगा है, एक आम सा पेपर है, तुम उसे दे दो। जिस पर अज़रा उसे कहती है, मुझे तो लगता है कि सायरा की तलाक हुई ही नहीं है, जो ये मान ही नहीं दे रही तलाकनामा देने के लिए। जिस पर सायरा उसे कहती है कि लगा दो तुम मुझ पर इल्ज़ाम, तुम तो यही चाहती हो कि मैं और मेरी माँ इस घर से चले जाएं, तुम किसी ना किसी तरह हम पर रोज़ नया कोई तमाशा लाकर मुसल्लत कर देती हो और रोज़ हम पर अज़रा को इस बात का शक होने लगता है कि जैसे अभी तक सायरा ने अपने शौहर से तलाक नहीं ली। वो सोच लेती है कि उसका भांडा फोड़ने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या फिर उसे ये सबूत ढूंढना पड़ेगा कि उसके शौहर से सच में तलाक नहीं हुई। जब आशिका स्कूल में एडमिशन करवाती है, तो वो घर जब सब लोग इकट्ठे होकर खाना खा रहे होते हैं, तो वो सबके सामने सायरा से कहती है कि मुझे तुम्हारा तलाकनामा चाहिए। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे खांसी आने लगती है। अजरा उसे कहती है कि क्या हो गया, मैंने तुमसे तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतनी छोटी सी बात पर। जिस पर वो उसे कहती है कि मेरे पास नहीं है तलाकनामा, और तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें मेरी तलाक से क्या लेना देना है। जिस पर वो कहती है कि तलाकनामा मुझे नहीं चाहिए, स्कूल वालों को चाहिए। जब मैं वो स्कूल वालों ने कहा है कि अगर हम ये बात वहाँ पर देंगे कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है, तो आशी की 50% फीस देनी पड़ेगी हमें। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि तुम्हें उसकी फीस से कोई मकसद नहीं होना चाहिए, अगर उसकी फीस दे सक नहीं तो मैं खुद अपनी बच्ची की आधी फीस दे दूंगी, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस पर उसे अजरा कहती है, भाई कैसी क्या बात कर दी मैंने तो बस तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम दे दो और जान छुड़वाओ, तुम्हारी बच्ची की जिंदगी आसान हो जाएगी, आगे जाकर उसको आसानी होगी जब उसे आधी फीस देनी पड़ेगी, ना उसे फीस की टेंशन होगी और ना तुम्हें। जिस पर हाल उससे कहता है कि बिल्कुल ठीक तो कह रही है अजरा, तुम दे दो अपनी तलाकनामा से, हो सकता है कि उससे तुम्हारी बेटी को थोड़ी आसानी हो। जिस पर सायरा उन्हें कहती है कि मैं अपनी बेटी को ये कहकर स्कूल में नहीं भेजना चाहती कि वो उसका बाप उसके सर पर मौजूद नहीं है। वो क्या सोचेंगे स्कूल के बच्चे जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि आशी के माँ बाप ने एक दूसरे से तलाक ले लिया, उसको वहाँ पर बच्चे तंग करेंगे ये बात सुनकर। जिस पर अजरा उसे कहती है, देखो हमने नोटिस बोर्ड पर तुम्हारा तलाकनामा नहीं लिखवाना, तलाकनामा प्रिंसिपल के पास जाएगा और उन्हीं के पास रहेगा, और प्रिंसिपल के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों की डिटेल्स बाहर लीक करती फिरे। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि देखो मुझे अपना तलाकनामा नहीं देना और ना ही मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक है, तुम लोग मुझे क्यों जलील कर रहे हो बार बार एक ही बात सुनाकर, क्यों
मुझे तंग कर रही हो इस तरह से। वहाँ फ़रत वहाँ पर मौजूद होती है, वो उनसे कहती है कि देखिए सायरा भाभी, बिल्कुल अज़रा भाभी तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके पास तलाक़नामा होना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। जिस पर अज़रा उनसे कहती हैं कि तुम लोग फ़िक्र ना करो, अगर इसके पास नहीं है तो कल मैं नादरा के ऑफ़िस जाऊँगी और वहाँ से जाकर इसके सारे पेपर्स निकलवा लूँगी, ताकि इसके लिए भी आसानी हो, इसका भी टाइम बचेगा और मैं जाकर इसके सारे पेपर्स ले आऊँगी। जिस पर सायरा उसकी ये बात सुनकर और भी डर जाती है और वो उसे कहती है कि नहीं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पेपर्स निकलवाने की, तुम इतना बड़ा एहसान मत करो, मैं खुद अपनी बेटी की फ़ीस दे दूँगी। जमाल उसे कहता है इतनी बड़ी बात नहीं है सायरा, जो तुम इतना बड़ा हंगामा कर रही हो इस बात पर। सिर्फ़ अज़रा यही तो कह रही है कि वो तुम्हारी बेटी की फ़ीस जमा करवाने के लिए आसानी पैदा कर रही है, तो इसमें ऐसा मसला क्या है? सिर्फ़ तलाक़नामा ही तो माँगा है, एक आम सा पेपर है, तुम उसे दे दो। जिस पर अज़रा उसे कहती है मुझे तो लगता है कि सायरा की तलाक हुई ही नहीं है, जो ये मान ही नहीं रही तलाक़नामा देने के लिए। जिस पर सायरा उसे कहती है कि लगा दो तुम मुझ पर इल्ज़ाम, तुम तो यही चाहती हो कि मैं और मेरी माँ इस घर से चले जाएँ, तुम किसी न किसी तरह हम पर रोज़ नया कोई तमाशा लाकर मुसल्लत कर देती हो और रोज़ हम पर इल्ज़ाम। अज़रा को इस बात का शक होने लगता है कि जैसे अभी तक सायरा ने अपने शौहर से तलाक नहीं ली, वो सोच लेती है कि उसका भांडा फोड़ने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या फिर उसे ये सबूत ढूंढना पड़ेगा कि उसके शौहर से सच में तलाक नहीं हुई। जब आशिका स्कूल में एडमिशन करवाती है, तो वो घर जब सब लोग इकट्ठे होकर खाना खा रहे होते हैं, तो वो सबके सामने सायरा से कहती है कि मुझे तुम्हारा तलाकनामा चाहिए। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे खांसी आने लगती है। अज़रा उससे कहती है कि क्या हो गया, मैंने तुमसे तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतनी छोटी सी बात पर। जिस पर वो उससे कहती है कि मेरे पास नहीं है तलाकनामा और तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें मेरी तलाक से क्या लेना देना है। जिस पर वो कहती है कि तलाकनामा मुझे नहीं चाहिए, स्कूल वालों को चाहिए। जब मैं वो स्कूल वालों ने कहा है कि अगर हम ये बात वहाँ पर देंगे कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है, तो आशी की 50% फ़ीस देनी पड़ेगी हमें। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि तुम्हें उसकी फ़ीस से कोई मकसद नहीं होना चाहिए, अगर उसकी फ़ीस दे सक नहीं तो मैं खुद अपनी बच्ची की आधी फ़ीस दे दूँगी, तुम्हें इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसे अज़रा कहती है, भई ऐसी क्या बात कर दी मैंने तो बस तुम्हारा तलाकनामा ही माँगा है, तुम दे दो और जान छुड़वाओ, तुम्हारी बच्ची की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आगे जाकर उसको आसानी होगी जब उसे आधी फ़ीस देनी पड़ेगी, ना उसे फ़ीस की टेंशन होगी और ना तुम्हें। जिस पर अल उससे कहता है कि बिल्कुल ठीक तो कह रही है अज़रा, तुम दे दो अपनी तलाकनामा से, हो सकता है कि उससे तुम्हारी बेटी को थोड़ी आसानी हो। जिस पर सायरा उन्हें कहती है कि मैं अपनी बेटी को ये कहकर स्कूल में नहीं भेजना चाहती कि वो उसका बाप उसके सर पर मौजूद नहीं है। वो क्या सोचेंगे स्कूल के बच्चे जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि आशी के माँ-बाप ने एक-दूसरे से तलाक ले लिया, उसको वहाँ पर बच्चे तंग करेंगे ये बात सुनकर। जिस पर अज़रा उसे कहती है, देखो हमने नोटिस बोर्ड पर तुम्हारा तलाकनामा नहीं लिखवाना, तलाकनामा प्रिंसिपल के पास जाएगा और वो उन्हीं के पास रहेगा, और प्रिंसिपल के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों की डिटेल्स बाहर लीक करती फिरे। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि देखो मुझे अपना तलाकनामा नहीं देना और ना ही मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक है, तुम लोग मुझे क्यों ज़लील कर रहे हो बार-बार एक ही बात सुनाकर, क्यों मुझे तंग कर रहे हो इस तरह से। वहाँ फ़रत वहाँ पर मौजूद होती है, वो उनसे कहती है कि देखिए सायरा भाभी, बिल्कुल अज़रा भाभी तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके पास तलाकनामा होना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। जिस पर अज़रा उनसे कहती हैं कि तुम लोग फ़िक्र ना करो, अगर इसके पास नहीं है तो कल मैं नादरा के ऑफ़िस जाऊँगी और वहाँ से जाकर इसके सारे पेपर्स निकलवा लूँगी, ताकि इसके लिए भी आसानी हो, इसका भी टाइम बचेगा और मैं जाकर इसके सारे पेपर्स ले आऊँगी। जिस पर सायरा उसकी ये बात सुनकर और भी डर जाती है और वो उसे कहती है कि नहीं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पेपर्स निकलवाने की, तुम इतना बड़ा एहसान मत करो, मैं खुद अपनी बेटी की फ़ीस दे दूँगी। जमाल उसे कहता है इतनी बड़ी बात नहीं है सायरा, जो तुम इतना बड़ा हंगामा कर रही हो इस बात पर। सिर्फ़ अज़रा यही तो कह रही है कि वो तुम्हारी बेटी की फ़ीस जमा करवाने के लिए आसानी पैदा कर रही है, तो इसमें ऐसा मसला क्या है? सिर्फ़ तलाकनामा ही तो माँगा है, एक आम सा पेपर है, तुम उसे दे दो। जिस पर अज़रा उसे कहती है मुझे तो लगता है कि सायरा की तलाक हुई ही नहीं है, जो ये मान ही नहीं रही तलाकनामा देने के लिए। जिस पर सायरा उसे कहती है कि लगा दो तुम मुझ पर इल्ज़ाम, तुम तो यही चाहती हो कि मैं और मेरी माँ इस घर से चले जाएँ, तुम किसी न किसी तरह हम पर रोज़ नया कोई तमाशा लाकर मुसल्लत कर देती हो और रोज़ हम पर इल्ज़ाम। अज़रा को इस बात का शक होने लगता है कि जैसे अभी तक सायरा ने अपने शौहर से तलाक नहीं ली, वो सोच लेती है कि उसका भांडा फोड़ने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या फिर उसे ये सबूत ढूंढना पड़ेगा कि उसके शौहर से सच में तलाक नहीं हुई। जब आशिका स्कूल में एडमिशन करवाती है, तो वो घर जब सब लोग इकट्ठे होकर खाना खा रहे होते हैं, तो वो सबके सामने सायरा से कहती है कि मुझे तुम्हारा तलाकनामा चाहिए। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे खांसी आने लगती है। अज़रा उससे कहती है कि
क्या हो गया, मैंने तुमसे तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतनी छोटी सी बात पर। जिस पर वो उससे कहती है कि मेरे पास नहीं है तलाकनामा और तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें मेरी तलाक से क्या लेना देना है। जिस पर वो कहती है कि तलाकनामा मुझे नहीं चाहिए, स्कूल वालों को चाहिए। जब मैं वो स्कूल वालों ने कहा है कि अगर हम ये बात वहाँ पर देंगे कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है तो आशी की 50% फीस देनी पड़ेगी हमें। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि तुम्हें उसकी फीस से कोई मकसद नहीं होना चाहिए, अगर उसकी फीस दे सक नहीं तो मैं खुद अपनी बच्ची की आधी फीस दे दूंगी, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस पर उसे अजरा कहती है भाई कैसी क्या बात कर दी मैंने तो बस तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम दे दो और जान छुड़वाओ, तुम्हारी बच्ची की जिंदगी आसान हो जाएगी, आगे जाकर उसको आसानी होगी जब उसे आधी फीस देनी पड़ेगी, ना उसे फीस की टेंशन होगी और ना तुम्हें। जिस पर आल उससे कहता है कि बिल्कुल ठीक तो कह रही है अजरा, तुम दे दो अपनी तलाकनामा से, हो सकता है कि उससे तुम्हारी बेटी को थोड़ी आसानी हो। जिस पर सायरा उन्हें कहती है कि मैं अपनी बेटी को ये कहकर स्कूल में नहीं भेजना चाहती कि वो उसका बाप उसके सर पर मौजूद नहीं है, वो क्या सोचेंगे स्कूल के बच्चे जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि आशी के माँ बाप ने एक दूसरे से तलाक ले लिया, उसको वहाँ पर बच्चे तंग करेंगे ये बात सुनकर। जिस पर अजरा उसे कहती है देखो हमने नोटिस बोर्ड पर तुम्हारा तलाकनामा नहीं लिखवाना, तलाकनामा प्रिंसिपल के पास जाएगा और उन्हीं के पास रहेगा, और प्रिंसिपल के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों की डिटेल्स बाहर लीक करती फिरे। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि देखो मुझे अपना तलाकनामा नहीं देना और ना ही मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक है, तुम लोग मुझे क्यों जलील कर रहे हो बार बार एक ही बात सुनाकर, क्यों मुझे तंग कर रहे हो इस तरह से। वहाँ फरत वहाँ पर मौजूद होती है, वो उनसे कहती है कि देखे सायरा भाभी, बिल्कुल अजरा भाभी तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके पास तलाकनामा होना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। जिस पर अजरा उनसे कहती है कि तुम लोग फिक्र ना करो, अगर इसके पास नहीं है तो कल मैं नादरा के ऑफिस जाऊंगी और वहां से जाकर इसके सारे पेपर्स निकलवा लूंगी, ताकि इसके लिए भी आसानी हो, इसका भी टाइम बचेगा और मैं जाकर इसके सारे पेपर्स ले आऊंगी। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर और भी डर जाती है और वो उसे कहती है कि नहीं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पेपर्स निकलवाने की, तुम इतना बड़ा एहसान मत करो, मैं खुद अपनी बेटी की फ़ीस दे दूंगी। जमाल उसे कहता है इतनी बड़ी बात नहीं है सायरा जो तुम इतना बड़ा हंगामा कर रही हो इस बात पर, सिर्फ अजरा यही तो कह रही है कि वो तुम्हारी बेटी की फ़ीस जमा करवाने के लिए आसानी पैदा करी है, तो इसमें ऐसा मसला क्या है, सिर्फ तलाकनामा ही तो मांगा है, काम सा पेपर है, तुम उसे दे दो। जिस पर अजरा उसे कहती है मुझे तो लगता है कि सायरा की तलाक हुई ही नहीं है, जो ये मान ही नहीं दे रही तलाकनामा देने के लिए। जिस पर सायरा उसे कहती है कि लगा दो तुम मुझ पर इल्ज़ाम, तुम तो यही चाहती हो कि मैं और मेरी माँ इस घर से चले जाएं, तुम किसी ना किसी तरह हम पर रोज़ नया कोई तमाशा लाकर मुसलत कर देती हो और रोज़ हम पर अज़रा को इस बात का शक होने लगता है कि जैसे अभी तक सायरा ने अपने शौहर से तलाक नहीं ली, वो सोच लेती है कि उसका भांडा फोड़ने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या फिर उसे ये सबूत ढूंढना पड़ेगा कि उसके शौहर से सच में तलाक नहीं हुई। जब आशिका स्कूल में एडमिशन करवाती है तो वो घर जब सब लोग इकट्ठे होकर खाना खा रहे होते हैं तो वो सबके सामने सायरा से कहती है कि मुझे तुम्हारा तलाकनामा चाहिए। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे खांसी आने लगती है। अजरा उसे कहती है कि क्या हो गया, मैंने तुमसे तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतनी छोटी सी बात पर। जिस पर वो उसे कहती है कि मेरे पास नहीं है तलाकनामा और तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें मेरी तलाक से क्या लेना देना है। जिस पर वो कहती है कि तलाकनामा मुझे नहीं चाहिए, स्कूल वालों को चाहिए। जब मैं वो स्कूल वालों ने कहा है कि अगर हम ये बात वहाँ पर देंगे कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है तो आशी की 50% फीस देनी पड़ेगी हमें। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि तुम्हें उसकी फीस से कोई मकसद नहीं होना चाहिए, अगर उसकी फीस दे सक नहीं तो मैं खुद अपनी बच्ची की आधी फीस दे दूंगी, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस पर उसे अजरा कहती है भाई कैसी क्या बात कर दी मैंने तो बस तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम दे दो और जान छुड़वाओ, तुम्हारी बच्ची की जिंदगी आसान हो जाएगी, आगे जाकर उसको आसानी होगी जब उसे आधी फीस देनी पड़ेगी, ना उसे फीस की टेंशन होगी और ना तुम्हें। जिस पर आल उससे कहता है कि बिल्कुल ठीक तो कह रही है अजरा, तुम दे दो अपनी तलाकनामा से, हो सकता है कि उससे तुम्हारी बेटी को थोड़ी आसानी हो। जिस पर सायरा उन्हें कहती है कि मैं अपनी बेटी को ये कहकर स्कूल में नहीं भेजना चाहती कि वो उसका बाप उसके सर पर मौजूद नहीं है, वो क्या सोचेंगे स्कूल के बच्चे जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि आशी के माँ बाप ने एक दूसरे से तलाक ले लिया, उसको वहाँ पर बच्चे तंग करेंगे ये बात सुनकर। जिस पर अजरा उसे कहती है देखो हमने नोटिस बोर्ड पर तुम्हारा तलाकनामा नहीं लिखवाना, तलाकनामा प्रिंसिपल के पास जाएगा और उन्हीं के पास रहेगा, और प्रिंसिपल के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों की डिटेल्स बाहर लीक करती फिरे। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि देखो मुझे अपना तलाकनामा नहीं देना और ना ही मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक है, तुम लोग मुझे क्यों जलील कर रहे हो बार बार एक ही बात सुनाकर, क्यों मुझे तंग कर रहे हो इस तरह से। वहाँ फरत वहाँ पर मौजूद होती है, वो
वो उनसे कहती है कि देखें सायरा भाभी, बिल्कुल अज़रा भाभी तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके पास तलाकनामा होना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। जिस पर अज़रा उनसे कहती हैं कि तुम लोग फ़िक्र ना करो, अगर इसके पास नहीं है तो कल मैं नादरा के ऑफ़िस जाऊँगी और वहाँ से जाकर इसके सारे पेपर्स निकलवा लूँगी, ताकि इसके लिए भी आसानी हो, इसका भी टाइम बचेगा और मैं जाकर इसके सारे पेपर्स ले आऊँगी। जिस पर सायरा उसकी ये बात सुनकर और भी डर जाती है और वो उसे कहती है कि नहीं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पेपर्स निकलवाने की, तुम इतना बड़ा एहसान मत करो, मैं खुद अपनी बेटी की फ़ीस दे दूँगी। जमाल उसे कहता है इतनी बड़ी बात नहीं है सायरा, जो तुम इतना बड़ा हंगामा कर रही हो इस बात पर। सिर्फ़ अज़रा यही तो कह रही है कि वो तुम्हारी बेटी की फ़ीस जमा करवाने के लिए आसानी पैदा कर रही है, तो इसमें ऐसा मसला क्या है? सिर्फ़ तलाकनामा ही तो माँगा है, एक आम सा पेपर है, तुम उसे दे दो। जिस पर अज़रा उसे कहती है मुझे तो लगता है कि सायरा की तलाक हुई ही नहीं है, जो ये मान ही नहीं दे रही तलाकनामा देने के लिए। जिस पर सायरा उसे कहती है कि लगा दो तुम मुझ पर इल्ज़ाम, तुम तो यही चाहती हो कि मैं और मेरी माँ इस घर से चले जाएँ, तुम किसी न किसी तरह हम पर रोज़ नया कोई तमाशा लाकर मुसल्लत कर देती हो और रोज़ हम पर इल्ज़ाम। अज़रा को इस बात का शक होने लगता है कि जैसे अभी तक सायरा ने अपने शौहर से तलाक नहीं ली, वो सोच लेती है कि उसका भांडा फोड़ने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या फिर उसे ये सबूत ढूंढना पड़ेगा कि उसके शौहर से सच में तलाक नहीं हुई। जब आशिका स्कूल में एडमिशन करवाती है, तो वो घर जब सब लोग इकट्ठे होकर खाना खा रहे होते हैं, तो वो सबके सामने सायरा से कहती है कि मुझे तुम्हारा तलाकनामा चाहिए। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे खांसी आने लगती है। अज़रा उसे कहती है कि क्या हो गया, मैंने तुमसे तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतनी छोटी सी बात पर। जिस पर वो उसे कहती है कि मेरे पास नहीं है तलाकनामा और तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें मेरी तलाक से क्या लेना देना है। जिस पर वो कहती है कि तलाकनामा मुझे नहीं चाहिए, स्कूल वालों को चाहिए। जब मैं वो स्कूल वालों ने कहा है कि अगर हम ये बात वहाँ पर देंगे कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है, तो आशी की 50% फ़ीस देनी पड़ेगी हमें। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि तुम्हें उसकी फ़ीस से कोई मकसद नहीं होना चाहिए, अगर उसकी फ़ीस दे सक नहीं तो मैं खुद अपनी बच्ची की आधी फ़ीस दे दूँगी, तुम्हें इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसे अज़रा कहती है भई कैसी क्या बात कर दी मैंने तो बस तुम्हारा तलाकनामा ही माँगा है, तुम दे दो और जान छुड़वाओ, तुम्हारी बच्ची की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आगे जाकर उसको आसानी होगी जब उसे आधी फ़ीस देनी पड़ेगी, ना उसे फ़ीस की टेंशन होगी और ना तुम्हें। जिस पर जमाल उससे कहता है कि बिल्कुल ठीक तो कह रही है अज़रा, तुम दे दो अपनी तलाकनामा, से हो सकता है कि उससे तुम्हारी बेटी को थोड़ी आसानी हो। जिस पर सायरा उन्हें कहती है कि मैं अपनी बेटी को ये कहकर स्कूल में नहीं भेजना चाहती कि वो उसका बाप उसके सर पर मौजूद नहीं है। वो क्या सोचेंगे स्कूल के बच्चे जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि आशी के माँ बाप ने एक दूसरे से तलाक ले लिया, उसको वहाँ पर बच्चे तंग करेंगे ये बात सुनकर। जिस पर अज़रा उसे कहती है देखो हमने नोटिस बोर्ड पर तुम्हारा तलाकनामा नहीं लिखवाना, तलाकनामा प्रिंसिपल के पास जाएगा और वो उन्हीं के पास रहेगा, और प्रिंसिपल के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों की डिटेल्स बाहर लीक करती फिरे। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि देखो मुझे अपना तलाकनामा नहीं देना और ना ही मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक है, तुम लोग मुझे क्यों जलील कर रहे हो बार बार एक ही बात सुनाकर, क्यों मुझे तंग कर रहे हो इस तरह से। वहाँ फ़रत वहाँ पर मौजूद होती है, वो उनसे कहती है कि देखें सायरा भाभी, बिल्कुल अज़रा भाभी तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके पास तलाकनामा होना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। जिस पर अज़रा उनसे कहती हैं कि तुम लोग फ़िक्र ना करो, अगर इसके पास नहीं है तो कल मैं नादरा के ऑफ़िस जाऊँगी और वहाँ से जाकर इसके सारे पेपर्स निकलवा लूँगी, ताकि इसके लिए भी आसानी हो, इसका भी टाइम बचेगा और मैं जाकर इसके सारे पेपर्स ले आऊँगी। जिस पर सायरा उसकी ये बात सुनकर और भी डर जाती है और वो उसे कहती है कि नहीं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पेपर्स निकलवाने की, तुम इतना बड़ा एहसान मत करो, मैं खुद अपनी बेटी की फ़ीस दे दूँगी। जमाल उसे कहता है इतनी बड़ी बात नहीं है सायरा, जो तुम इतना बड़ा हंगामा कर रही हो इस बात पर। सिर्फ़ अज़रा यही तो कह रही है कि वो तुम्हारी बेटी की फ़ीस जमा करवाने के लिए आसानी पैदा कर रही है, तो इसमें ऐसा मसला क्या है? सिर्फ़ तलाकनामा ही तो माँगा है, एक आम सा पेपर है, तुम उसे दे दो। जिस पर अज़रा उसे कहती है मुझे तो लगता है कि सायरा की तलाक हुई ही नहीं है, जो ये मान ही नहीं दे रही तलाकनामा देने के लिए। जिस पर सायरा उसे कहती है कि लगा दो तुम मुझ पर इल्ज़ाम, तुम तो यही चाहती हो कि मैं और मेरी माँ इस घर से चले जाएँ, तुम किसी न किसी तरह हम पर रोज़ नया कोई तमाशा लाकर मुसल्लत कर देती हो और रोज़ हम पर इल्ज़ाम। अज़रा को इस बात का शक होने लगता है कि जैसे अभी तक सायरा ने अपने शौहर से तलाक नहीं ली, वो सोच लेती है कि उसका भांडा फोड़ने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या फिर उसे ये सबूत ढूंढना पड़ेगा कि उसके शौहर से सच में तलाक नहीं हुई। जब आशिका स्कूल में एडमिशन करवाती है, तो वो घर जब सब लोग इकट्ठे होकर खाना खा रहे होते हैं, तो वो सबके सामने सायरा से कहती है कि मुझे तुम्हारा तलाकनामा चाहिए। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे खांसी आने लगती है। अज़रा उसे कहती है कि क्या हो गया, मैंने तुमसे तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतनी छोटी सी बात पर। जिस पर वो उसे कहती है कि मेरे पास नहीं है तलाकनामा और तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें मेरी तलाक से क्या लेना देना है। जिस पर वो कहती है कि तलाकनामा मुझे नहीं चाहिए, स्कूल वालों को चाहिए। वो स्कूल वालों ने कहा है कि अगर हम ये बात वहाँ पर देंगे कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है, तो आशी की 50% फ़ीस देनी पड़ेगी हमें। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि तुम्हें उसकी फ़ीस से कोई मकसद नहीं होना चाहिए, अगर उसकी फ़ीस दे सक नहीं तो मैं खुद अपनी बच्ची
बच्ची की आधी फीस दे दूंगी, तुम्हें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसे अज़रा कहती है, भाई कैसी क्या बात कर दी मैंने तो बस तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम दे दो और जान छुड़वाओ, तुम्हारी बच्ची की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आगे जाकर उसको आसानी होगी जब उसे आधी फीस देनी पड़ेगी, ना उसे फीस की टेंशन होगी और ना तुम्हें। जिस पर लाल उससे कहता है कि बिल्कुल ठीक तो कह रही है अज़रा, तुम दे दो अपनी तलाकनामा से, हो सकता है कि उससे तुम्हारी बेटी को थोड़ी आसानी हो। जिस पर सारा उन्हें कहती है कि मैं अपनी बेटी को ये कहकर स्कूल में नहीं भेजना चाहती कि वो उसका बाप उसके सर पर मौजूद नहीं है। वो क्या सोचेंगे स्कूल के बच्चे जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि आशी के माँ बाप ने एक दूसरे से तलाक ले लिया, उसको वहाँ पर बच्चे तंग करेंगे ये बात सुनकर। जिस पर अज़रा उसे कहती है, देखो हमने नोटिस बोर्ड पर तुम्हारा तलाकनामा नहीं लिखवाना, तलाकनामा प्रिंसिपल के पास जाएगा और वो उन्हीं के पास रहेगा, और प्रिंसिपल के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों की डिटेल्स बाहर लीक करती फिरे। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि देखो मुझे अपना तलाकनामा नहीं देना और ना ही मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक है, तुम लोग मुझे क्यों जलील कर रहे हो, बार बार एक ही बात सुनाकर क्यों मुझे तंग कर रहे हो इस तरह से। वहाँ फरत वहाँ पर मौजूद होती है, वो उनसे कहती है कि देखे सायरा भाभी, बिल्कुल अज़रा भाभी तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके पास तलाकनामा होना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। जिस पर अज़रा उनसे कहती है कि तुम लोग फिक्र ना करो, अगर इसके पास नहीं है तो कल मैं नादरा के ऑफिस जाऊंगी और वहाँ से जाकर इसके सारे पेपर्स निकलवा लूंगी, ताकि इसके लिए भी आसानी हो, इसका भी टाइम बचेगा और मैं जाकर इसके सारे पेपर्स ले आऊंगी। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर और भी डर जाती है और वो उसे कहती है कि नहीं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पेपर्स निकलवाने की, तुम इतना बड़ा एहसान मत करो, मैं खुद अपनी बेटी की फ़ीस दे दूंगी। जमाल उसे कहता है, इतनी बड़ी बात नहीं है सायरा जो तुम इतना बड़ा हंगामा कर रही हो इस बात पर, सिर्फ अज़रा यही तो कह रही है कि वो तुम्हारी बेटी की फ़ीस जमा करवाने के लिए आसानी पैदा करी है, तो इसमें ऐसा मसला क्या है, सिर्फ तलाकनामा ही तो मांगा है, काम सा पेपर है, तुम उसे दे दो। जिस पर अज़रा उसे कहती है, मुझे तो लगता है कि सायरा की तलाक हुई ही नहीं है, जो ये मान ही नहीं दे रही तलाकनामा देने के लिए। जिस पर सायरा उसे कहती है कि लगा दो तुम मुझ पर इल्ज़ाम, तुम तो यही चाहती हो कि मैं और मेरी माँ इस घर से चले जाएं, तुम किसी ना किसी तरह हम पर रोज़ नया कोई तमाशा लाकर मुसलत कर देती हो और रोज़ हम पर अज़रा को इस बात का शक होने लगता है कि जैसे अभी तक सायरा ने अपने शौहर से तलाक नहीं ली, वो सोच लेती है कि उसका भांडा फोड़ने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या फिर उसे ये सबूत ढूंढना पड़ेगा कि उसके शौहर से सच में तलाक नहीं हुई। जब आशिका स्कूल में एडमिशन करवाती है तो वो घर जब सब लोग इकट्ठे होकर खाना खा रहे होते हैं, तो वो सबके सामने सायरा से कहती है कि मुझे तुम्हारा तलाकनामा चाहिए। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे खांसी आने लगती है। अज़रा उसे कहती है कि क्या हो गया, मैंने तुमसे तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतनी छोटी सी बात पर। जिस पर वो उसे कहती है कि मेरे पास नहीं है तलाकनामा और तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें मेरी तलाक से क्या लेना देना है। जिस पर वो कहती है कि तलाकनामा मुझे नहीं चाहिए, स्कूल वालों को चाहिए। जब मैं वो स्कूल वालों ने कहा है कि अगर हम ये बात वहाँ पर देंगे कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है, तो आशी की 50% फीस देनी पड़ेगी हमें। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि तुम्हें उसकी फीस से कोई मकसद नहीं होना चाहिए, अगर उसकी फीस दे नहीं तो मैं खुद अपनी बच्ची की आधी फीस दे दूंगी, तुम्हें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसे अज़रा कहती है, भाई कैसी क्या बात कर दी मैंने तो बस तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम दे दो और जान छुड़वाओ, तुम्हारी बच्ची की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आगे जाकर उसको आसानी होगी जब उसे आधी फीस देनी पड़ेगी, ना उसे फीस की टेंशन होगी और ना तुम्हें। जिस पर लाल उससे कहता है कि बिल्कुल ठीक तो कह रही है अज़रा, तुम दे दो अपनी तलाकनामा से, हो सकता है कि उससे तुम्हारी बेटी को थोड़ी आसानी हो। जिस पर सायरा उन्हें कहती है कि मैं अपनी बेटी को ये कहकर स्कूल में नहीं भेजना चाहती कि वो उसका बाप उसके सर पर मौजूद नहीं है। वो क्या सोचेंगे स्कूल के बच्चे जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि आशी के माँ बाप ने एक दूसरे से तलाक ले लिया, उसको वहाँ पर बच्चे तंग करेंगे ये बात सुनकर। जिस पर अज़रा उसे कहती है, देखो हमने नोटिस बोर्ड पर तुम्हारा तलाकनामा नहीं लिखवाना, तलाकनामा प्रिंसिपल के पास जाएगा और वो उन्हीं के पास रहेगा, और प्रिंसिपल के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों की डिटेल्स बाहर लीक करती फिरे। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि देखो मुझे अपना तलाकनामा नहीं देना और ना ही मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक है, तुम लोग मुझे क्यों जलील कर रहे हो, बार बार एक ही बात सुनाकर क्यों मुझे तंग कर रहे हो इस तरह से। वहाँ फरत वहाँ पर मौजूद होती है, वो उनसे कहती है कि देखे सायरा भाभी, बिल्कुल अज़रा भाभी तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके पास तलाकनामा होना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। जिस पर अज़रा उनसे कहती है कि तुम लोग फिक्र ना करो, अगर इसके पास नहीं है तो कल मैं नादरा के ऑफिस जाऊंगी और वहाँ से जाकर इसके सारे पेपर्स निकलवा लूंगी, ताकि इसके लिए भी आसानी हो, इसका भी टाइम बचेगा और मैं जाकर इसके सारे पेपर्स ले आऊंगी। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर और भी डर जाती है और वो उसे कहती है कि नहीं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पेपर्स निकलवाने की, तुम इतना बड़ा एहसान मत करो, मैं खुद अपनी बेटी की फ़ीस दे दूंगी। जमाल उसे कहता है, इतनी बड़ी बात नहीं है सायरा
जो तुम इतना बड़ा हंगामा कर रही हो इस बात पर। सिर्फ अज़रा यही तो कह रही है कि वो तुम्हारी बेटी की फ़ीस जमा करवाने के लिए आसानी पैदा करी है, तो इसमें इसका मसला क्या है? सिर्फ तलाकनामा ही तो माँगा है, एक आम सा पेपर है, तुम उसे दे दो। जिस पर अज़रा उसे कहती है, मुझे तो लगता है कि सायरा की तलाक हुई ही नहीं है, जो ये मान ही नहीं रही तलाकनामा देने के लिए। जिस पर सायरा उसे कहती है कि लगा दो तुम मुझ पर इल्ज़ाम, तुम तो यही चाहती हो कि मैं और मेरी माँ इस घर से चले जाएँ, तुम किसी न किसी तरह हम पर रोज़ नया कोई तमाशा लाकर मुसल्लत कर देती हो और रोज़ हम पर इल्ज़ाम। अज़रा को इस बात का शक होने लगता है कि जैसे अभी तक सायरा ने अपने शौहर से तलाक नहीं ली, वो सोच लेती है कि उसका भांडा फोड़ने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या फिर उसे ये सबूत ढूंढना पड़ेगा कि उसके शौहर से सच में तलाक नहीं हुई। जब आशिका स्कूल में एडमिशन करवाती है, तो वो घर जब सब लोग इकट्ठे होकर खाना खा रहे होते हैं, तो वो सबके सामने सायरा से कहती है कि मुझे तुम्हारा तलाकनामा चाहिए। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे खांसी आने लगती है। अज़रा उसे कहती है कि क्या हो गया, मैंने तुमसे तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतनी छोटी सी बात पर। जिस पर वो उसे कहती है कि मेरे पास नहीं है तलाकनामा, और तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें मेरी तलाक से क्या लेना देना है। जिस पर वो कहती है कि तलाकनामा मुझे नहीं चाहिए, स्कूल वालों को चाहिए। जब मैं वो स्कूल वालों ने कहा है कि अगर हम ये बात वहाँ पर देंगे कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है, तो आशी की 50% फ़ीस देनी पड़ेगी हमें। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि तुम्हें उसकी फ़ीस से कोई मकसद नहीं होना चाहिए, अगर उसकी फ़ीस दे सक नहीं तो मैं खुद अपनी बच्ची की आधी फ़ीस दे दूँगी, तुम्हें इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसे अज़रा कहती है, भई कैसी क्या बात कर दी मैंने तो बस तुम्हारा तलाकनामा ही माँगा है, तुम दे दो और जान छुड़वाओ, तुम्हारी बच्ची की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आगे जाकर उसको आसानी होगी जब उसे आधी फ़ीस देनी पड़ेगी, ना उसे फ़ीस की टेंशन होगी और ना तुम्हें। जिस पर हाल उससे कहता है कि बिल्कुल ठीक तो कह रही है अज़रा, तुम दे दो अपनी तलाकनामा से, हो सकता है कि उससे तुम्हारी बेटी को थोड़ी आसानी हो। जिस पर सायरा उन्हें कहती है कि मैं अपनी बेटी को ये कहकर स्कूल में नहीं भेजना चाहती कि उसका बाप उसके सर पर मौजूद नहीं है। वो क्या सोचेंगे स्कूल के बच्चे जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि आशी के माँ बाप ने एक दूसरे से तलाक ले लिया, उसको वहाँ पर बच्चे तंग करेंगे ये बात सुनकर। जिस पर अज़रा उसे कहती है, देखो हमने नोटिस बोर्ड पर तुम्हारा तलाकनामा नहीं लिखवाना, तलाकनामा प्रिंसिपल के पास जाएगा और उन्हीं के पास रहेगा, और प्रिंसिपल के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों की डिटेल्स बाहर लीक करती फिरे। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि देखो मुझे अपना तलाकनामा नहीं देना और ना ही मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक है, तुम लोग मुझे क्यों जलील कर रहे हो बार बार एक ही बात सुनाकर, क्यों मुझे तंग कर रहे हो इस तरह से। फ़रत वहाँ पर मौजूद होती है, वो उनसे कहती है कि देखें सायरा भाभी, बिल्कुल अज़रा भाभी तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके पास तलाकनामा होना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। जिस पर अज़रा उनसे कहती हैं कि तुम लोग फ़िक्र ना करो, अगर इसके पास नहीं है तो कल मैं नादरा के ऑफिस जाऊँगी और वहाँ से जाकर इसके सारे पेपर्स निकलवा लूँगी, ताकि इसके लिए भी आसानी हो, इसका भी टाइम बचेगा और मैं जाकर इसके सारे पेपर्स ले आऊँगी। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर और भी डर जाती है और वो उसे कहती है कि नहीं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पेपर्स निकलवाने की, तुम इतना बड़ा एहसान मत करो, मैं खुद अपनी बेटी की फ़ीस दे दूँगी। जमाल उसे कहता है, इतनी बड़ी बात नहीं है सायरा, जो तुम इतना बड़ा हंगामा कर रही हो इस बात पर। सिर्फ अज़रा यही तो कह रही है कि वो तुम्हारी बेटी की फ़ीस जमा करवाने के लिए आसानी पैदा करी है, तो इसमें इसका मसला क्या है? सिर्फ तलाकनामा ही तो माँगा है, एक आम सा पेपर है, तुम उसे दे दो। जिस पर अज़रा उसे कहती है, मुझे तो लगता है कि सायरा की तलाक हुई ही नहीं है, जो ये मान ही नहीं रही तलाकनामा देने के लिए। जिस पर सायरा उसे कहती है कि लगा दो तुम मुझ पर इल्ज़ाम, तुम तो यही चाहती हो कि मैं और मेरी माँ इस घर से चले जाएँ, तुम किसी न किसी तरह हम पर रोज़ नया कोई तमाशा लाकर मुसल्लत कर देती हो और रोज़ हम पर इल्ज़ाम। अज़रा को इस बात का शक होने लगता है कि जैसे अभी तक सायरा ने अपने शौहर से तलाक नहीं ली, वो सोच लेती है कि उसका भांडा फोड़ने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या फिर उसे ये सबूत ढूंढना पड़ेगा कि उसके शौहर से सच में तलाक नहीं हुई। जब आशिका स्कूल में एडमिशन करवाती है, तो वो घर जब सब लोग इकट्ठे होकर खाना खा रहे होते हैं, तो वो सबके सामने सायरा से कहती है कि मुझे तुम्हारा तलाकनामा चाहिए। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे खांसी आने लगती है। अज़रा उसे कहती है कि क्या हो गया, मैंने तुमसे तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतनी छोटी सी बात पर। जिस पर वो उसे कहती है कि मेरे पास नहीं है तलाकनामा, और तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें मेरी तलाक से क्या लेना देना है। जिस पर वो कहती है कि तलाकनामा मुझे नहीं चाहिए, स्कूल वालों को चाहिए। वो स्कूल वालों ने कहा है कि अगर हम ये बात वहाँ पर देंगे कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है, तो आशी की 50% फ़ीस देनी पड़ेगी हमें। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि तुम्हें उसकी फ़ीस से कोई मकसद नहीं होना चाहिए, अगर उसकी फ़ीस दे सक नहीं तो मैं खुद अपनी बच्ची की आधी फ़ीस दे दूँगी, तुम्हें इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसे अज़रा कहती है, भई कैसी क्या बात कर दी मैंने तो बस तुम्हारा तलाकनामा ही माँगा है, तुम दे दो और जान छुड़वाओ, तुम्हारी बच्ची की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आगे जाकर उसको आसानी होगी जब उसे आधी फ़ीस देनी पड़ेगी, ना उसे फ़ीस की टेंशन होगी और ना तुम्हें। जिस पर हाल उससे कहता है कि बिल्कुल ठीक तो कह रही है अज़रा, तुम दे दो अपनी तलाकनामा से, हो सकता है कि उससे तुम्हारी बेटी को थोड़ी आसानी हो। जिस पर सायरा उन्हें कहती है कि मैं अपनी बेटी को ये कहकर स्कूल में नहीं भेजना चाहती कि उसका बाप उसके सर पर मौजूद नहीं
नहीं है, वो क्या सोचेंगे स्कूल के बच्चे जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि आशी के माँ बाप ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। उसको वहाँ पर बच्चे तंग करेंगे ये बात सुनकर, जिस पर अज़रा उसे कहती है, देखो हमने नोटिस बोर्ड पर तुम्हारा तलाकनामा नहीं लिखवाना। तलाकनामा प्रिंसिपल के पास जाएगा और उन्हीं के पास रहेगा, और प्रिंसिपल के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों की डिटेल्स बाहर लीक करती फिरे। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि देखो मुझे अपना तलाकनामा नहीं देना और ना ही मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक है। तुम लोग मुझे क्यों जलील कर रहे हो बार बार एक ही बात सुनाकर, क्यों मुझे तंग कर रहे हो इस तरह से। वहाँ फरत वहाँ पर मौजूद होती है, वो उनसे कहती है कि देखे सायरा भाभी, बिल्कुल अज़रा भाभी तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके पास तलाकनामा होना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। जिस पर अज़रा उनसे कहती है कि तुम लोग फिक्र ना करो, अगर इसके पास नहीं है तो कल मैं नादरा के ऑफिस जाऊंगी और वहाँ से जाकर इसके सारे पेपर्स निकलवा लूंगी, ताकि इसके लिए भी आसानी हो, इसका भी टाइम बचेगा और मैं जाकर इसके सारे पेपर्स ले आऊंगी। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर और भी डर जाती है और वो उसे कहती है कि नहीं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पेपर्स निकलवाने की, तुम इतना बड़ा एहसान मत करो, मैं खुद अपनी बेटी की फ़ीस दे दूंगी। जमाल उसे कहता है इतनी बड़ी बात नहीं है सायरा जो तुम इतना बड़ा हंगामा कर रही हो इस बात पर, सिर्फ अज़रा यही तो कह रही है कि वो तुम्हारी बेटी की फ़ीस जमा करवाने के लिए आसानी पैदा करी है, तो इसमें ऐसा मसला क्या है, सिर्फ तलाकनामा ही तो मांगा है, काम सा पेपर है, तुम उसे दे दो। जिस पर अज़रा उसे कहती है मुझे तो लगता है कि सायरा की तलाक हुई ही नहीं है, जो ये मान ही नहीं दे रही तलाकनामा देने के लिए। जिस पर सायरा उसे कहती है कि लगा दो तुम मुझ पर इल्ज़ाम, तुम तो यही चाहती हो कि मैं और मेरी माँ इस घर से चले जाएं, तुम किसी ना किसी तरह हम पर रोज़ नया कोई तमाशा लाकर मुसलत कर देती हो और रोज़ हम पर अज़रा को इस बात का शक होने लगता है कि जैसे अभी तक सायरा ने अपने शौहर से तलाक नहीं ली, वो सोच लेती है कि उसका भांडा फोड़ने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या फिर उसे ये सबूत ढूंढना पड़ेगा कि उसके शौहर से सच में तलाक नहीं हुई। जब आशिका स्कूल में एडमिशन करवाती है तो वो घर जब सब लोग इकट्ठे होकर खाना खा रहे होते हैं, तो वो सबके सामने सायरा से कहती है कि मुझे तुम्हारा तलाकनामा चाहिए। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे खांसी आने लगती है। अज़रा उसे कहती है कि क्या हो गया, मैंने तुमसे तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतनी छोटी सी बात पर। जिस पर वो उसे कहती है कि मेरे पास नहीं है तलाकनामा और तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें मेरी तलाक से क्या लेना देना है। जिस पर वो कहती है कि तलाकनामा मुझे नहीं चाहिए, स्कूल वालों को चाहिए। जब मैं वो स्कूल वालों ने कहा है कि अगर हम ये बात वहाँ पर देंगे कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है तो आशी की 50% फीस देनी पड़ेगी हमें। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि तुम्हें उसकी फीस से कोई मकसद नहीं होना चाहिए, अगर उसकी फीस दे सक नहीं तो मैं खुद अपनी बच्ची की आधी फीस दे दूंगी, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस पर उसे अज़रा कहती है भाई कैसी क्या बात कर दी मैंने तो बस तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम दे दो और जान छुड़वाओ, तुम्हारी बच्ची की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आगे जाकर उसको आसानी होगी जब उसे आधी फीस देनी पड़ेगी, ना उसे फीस की टेंशन होगी और ना तुम्हें। जिस पर हाल उससे कहता है कि बिल्कुल ठीक तो कह रही है अज़रा, तुम दे दो अपनी तलाकनामा से, हो सकता है कि उससे तुम्हारी बेटी को थोड़ी आसानी हो। जिस पर सायरा उन्हें कहती है कि मैं अपनी बेटी को ये कहकर स्कूल में नहीं भेजना चाहती कि वो उसका बाप उसके सर पर मौजूद नहीं है, वो क्या सोचेंगे स्कूल के बच्चे जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि आशी के माँ बाप ने एक दूसरे से तलाक ले लिया, उसको वहाँ पर बच्चे तंग करेंगे ये बात सुनकर। जिस पर अज़रा उसे कहती है देखो हमने नोटिस बोर्ड पर तुम्हारा तलाकनामा नहीं लिखवाना। तलाकनामा प्रिंसिपल के पास जाएगा और उन्हीं के पास रहेगा, और प्रिंसिपल के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों की डिटेल्स बाहर लीक करती फिरे। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि देखो मुझे अपना तलाकनामा नहीं देना और ना ही मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक है, तुम लोग मुझे क्यों जलील कर रहे हो बार बार एक ही बात सुनाकर, क्यों मुझे तंग कर रहे हो इस तरह से। वहाँ फरत वहाँ पर मौजूद होती है, वो उनसे कहती है कि देखे सायरा भाभी, बिल्कुल अज़रा भाभी तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके पास तलाकनामा होना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। जिस पर अज़रा उनसे कहती है कि तुम लोग फिक्र ना करो, अगर इसके पास नहीं है तो कल मैं नादरा के ऑफिस जाऊंगी और वहाँ से जाकर इसके सारे पेपर्स निकलवा लूंगी, ताकि इसके लिए भी आसानी हो, इसका भी टाइम बचेगा और मैं जाकर इसके सारे पेपर्स ले आऊंगी। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर और भी डर जाती है और वो उसे कहती है कि नहीं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पेपर्स निकलवाने की, तुम इतना बड़ा एहसान मत करो, मैं खुद अपनी बेटी की फ़ीस दे दूंगी। जमाल उसे कहता है इतनी बड़ी बात नहीं है सायरा जो तुम इतना बड़ा हंगामा कर रही हो इस बात पर, सिर्फ अज़रा यही तो कह रही है कि वो तुम्हारी बेटी की फ़ीस जमा करवाने के लिए आसानी पैदा करी है, तो इसमें ऐसा मसला क्या है, सिर्फ तलाकनामा ही तो मांगा है, काम सा पेपर है, तुम उसे दे दो। जिस पर अज़रा उसे कहती है मुझे तो लगता है कि सायरा की तलाक हुई ही नहीं है, जो ये मान ही नहीं दे रही तलाकनामा देने के लिए। जिस पर सायरा उसे कहती है कि लगा दो तुम मुझ पर इल्ज़ाम, तुम तो यही चाहती हो कि मैं और मेरी माँ इस घर से चले जाएं, तुम किसी ना किसी तरह हम पर रोज़ नया कोई तमाशा लाकर मुसलत कर देती हो और रोज़ हम पर
अज़रा को इस बात का शक होने लगता है कि जैसे अभी तक सायरा ने अपने शौहर से तलाक नहीं ली। वो सोच लेती है कि उसका भांडा फोड़ने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या फिर उसे ये सबूत ढूंढना पड़ेगा कि उसकी उसके शौहर से सच में तलाक नहीं हुई। जब आशिका स्कूल में एडमिशन करवाती है, तो वो घर जब सब लोग इकट्ठे होकर खाना खा रहे होते हैं, तो वो सबके सामने सायरा से कहती है कि मुझे तुम्हारा तलाकनामा चाहिए। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे खांसी आने लगती है। अज़रा उससे कहती है कि क्या हो गया, मैंने तुमसे तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतनी छोटी सी बात पर। जिस पर वो उसे कहती है कि मेरे पास नहीं है तलाकनामा, और तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें मेरी तलाक से क्या लेना देना है। जिस पर वो कहती है कि तलाकनामा मुझे नहीं चाहिए, स्कूल वालों को चाहिए। जब मैं वो स्कूल वालों ने कहा है कि अगर हम ये बात वहाँ पर देंगे कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है, तो आशी की 50% फीस देनी पड़ेगी हमें। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि तुम्हें उसकी फीस से कोई मकसद नहीं होना चाहिए, अगर उसकी फीस दे सक नहीं तो मैं खुद अपनी बच्ची की आधी फीस दे दूंगी, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस पर उसे अज़रा कहती है, भाई कैसी क्या बात कर दी मैंने मैंने तो बस तुम्हारा तलाकनामा ही मांगा है, तुम दे दो और जान छुड़वाओ, तुम्हारी बच्ची की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आगे जाकर उसको आसानी होगी जब उसे आधी फीस देनी पड़ेगी, ना उसे फीस की टेंशन होगी और ना तुम्हें। जिस पर हाल उससे कहता है कि बिल्कुल ठीक तो कह रही है अज़रा, तुम दे दो अपनी तलाकनामा से, हो सकता है कि उससे तुम्हारी बेटी को थोड़ी आसानी हो। जिस पर सायरा उन्हें कहती है कि मैं अपनी बेटी को ये कहकर स्कूल में नहीं भेजना चाहती कि उसका बाप उसके सर पर मौजूद नहीं है। वो क्या सोचेंगे स्कूल के बच्चे जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि आशी के माँ बाप ने एक दूसरे से तलाक ले लिया, उसको वहाँ पर बच्चे तंग करेंगे ये बात सुनकर। जिस पर अज़रा उसे कहती है, देखो हमने नोटिस बोर्ड पर तुम्हारा तलाकनामा नहीं लिखवाना, तलाकनामा प्रिंसिपल के पास जाएगा और उन्हीं के पास रहेगा, और प्रिंसिपल के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों की डिटेल्स बाहर लीक करती फिरे। जिस पर उन्हें सायरा कहती है कि देखो मुझे अपना तलाकनामा नहीं देना और ना ही मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक है, तुम लोग मुझे क्यों जलील कर रहे हो, बार बार एक ही बात सुनाकर क्यों मुझे तंग कर रहे हो इस तरह से। वहाँ फरत वहाँ पर मौजूद होती है, वो उनसे कहती है कि देखे सायरा भाभी, बिल्कुल अज़रा भाभी तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके पास तलाकनामा होना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। जिस पर अज़रा उनसे कहती है कि तुम लोग फिक्र ना करो, अगर इसके पास नहीं है तो कल मैं नादरा के ऑफिस जाऊंगी और वहाँ से जाकर इसके सारे पेपर्स निकलवा लूंगी, ताकि इसके लिए भी आसानी हो, इसका भी टाइम बचेगा और मैं जाकर इसके सारे पेपर्स ले आऊंगी। जिस पर सायरा उसकी बात सुनकर और भी डर जाती है और वो उसे कहती है कि नहीं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पेपर्स निकलवाने की, तुम इतना बड़ा एहसान मत करो, मैं खुद अपनी बेटी की फ़ीस दे दूँगी। जमाल उसे कहता है, इतनी बड़ी बात नहीं है सायरा जो तुम इतना बड़ा हंगामा कर रही हो इस बात पर, सिर्फ अज़रा यही तो कह रही है कि वो तुम्हारी बेटी की फ़ीस जमा करवाने के लिए आसानी पैदा करी है, तो इसमें ऐसा मसला क्या है, सिर्फ तलाकनामा ही तो मांगा है, काम सा पेपर है, तुम उसे दे दो। जिस पर अज़रा उसे